साडे पंजाब दी कर दिया गल भैया। ये टीम थी इस IPL की सबसे एक्साइटिंग टीम किंग्स 11 पंजाब की हम करने वाले हैं आज बात। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। स्वागत है आप सभी का। 6 हम पॉइंट्स लेकर आते हैं, 6 स्टोरीज लेकर आते हैं। तो शुरुआत में किस चीज की बात होगी? जैसे टीम रिव्यू, कैसा रहा साल, उसके बाद हम बात करेंगे बिगेस्ट गेन ऑफ द टूर्नामेंट, और फिर हम मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा इस टीम के लिए, उसके बाद कप्तानी के ऊपर जरूर चर्चा होगी, एंड देन द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीजन, एंड देन द सजेशंस फॉर ईयर 2021। पास में ही है IPL, अभी हो जाएगी 6 महीने में, सो उसकी भी करेंगे बात। पर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। शुरुआत अच्छी नहीं हुई, और मतलब इससे खराब शुरुआत नहीं हो सकती कि आप 7 मैच खेलते हैं उसमें से 6 हार जाते हैं। एक मैच आप जीत रहे होते हैं, मतलब पहला ही मैच है आपका, आपको 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए, आप 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, आपका मैच टाई हो जाता है, सुपर ओवर में आप हार जाते हैं। द गेम दैट वाज इन योर ग्रास्प, मुट्ठी खुल जाती है, आप हार जाते हैं। और ऐसा एक नहीं, आप ऐसे कई मैच हारते हैं, एक के बाद एक मैच जो बिल्कुल करीब पहुंचते हैं। यू एंड अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रिजल्ट। मतलब एब्सोल्युटली माइंड नमिंग होता है ये बिल्कुल आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है मेंटली कि यार हो क्या रहा है, मतलब हम कुछ भी ट्राई करें कुछ भी ठीक नहीं होता। सो दैट वाज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट वी गॉट फ्रॉम देम इन द फर्स्ट 7 गेम्स। और उसके बाद टर्न अराउंड ऑफ जाइगेंटिक प्रोपोर्शंस के अगले 5 मैच आप जीत जाते हो, आप सबको हरा देते हो, आप मुंबई को हरा देते हो, आप दिल्ली को हरा देते हो, आप सब टीमों को ठक 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 करके आप हराना शुरू करते हो। क्या कर रहे हो भाई? कहाँ फर्श पे थे, फिर पहुंच गए अर्श पर, और फिर जहां बिल्कुल वो फाइनल वो थे ना कि जब आखिरी आपको लास्ट नेल इन द कॉफिन, आप वो नहीं मार पाते, इस वजह से आप क्वालिफाई नहीं करते। तो इन दी एंड एक्चुअली वही हुआ जो आप डिजर्व करते थे। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप शुरू के 7 में से 6 मैच हार जाए ना, तो फिर आप डिजर्व ही नहीं करते हो कि आप अंत तक जाओगे। और वही इस टीम के साथ हुआ। कंसिस्टेंसी इज अ प्रॉब्लम। स्टार्ट में तो मुझे लग रहा है कि पहली 11 जो ढूंढने में सबसे बड़ी मुश्किल हुई कि सही 11 क्या है। पहले मैच में क्रिस जॉर्डन खेले, उनकी पिटाई होगी, तुम अगले मैच में ड्रॉप। फिर आपने जिमी नीशम को खिलाया, शेल्डन कॉटरल को आप खिला ही रहे थे, फिर शेल्डन कॉटरल ड्रॉप, फिर जिमी नीशम ड्रॉप, फिर आपने किसी और को खिलाया। लेकिन एक खिलाड़ी जो लगातार खेलता रहा वो है ग्लेन मैक्सवेल। क्रिस गेल बाद में खेले, थोड़ा सा मुझे लगा कि परेशानी है। बीच में मुजीब को खिलाया, फिर नहीं खिलाया। जो 11 ढूंढनी थी ना, इट्स नॉट ईजी विद अ न्यू फ्रेंचाइज। कोच की मैं बात करूं, कप्तान की मैं बात करूं, दोनों का ये पहला साल था इस टीम के साथ इन दोज डेजिग्नेशंस। और राहुल इस टीम के साथ रहे, पर कुंबले के लिए तो पहला ही था। तो थोड़ा सा समय लगा ये समझने में कि हमारी 11 क्या सही है। दैट वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। राहुल का फॉर्म बड़ा कमाल का रहा शुरुआत से ही, लेकिन जो मोर इम्प्रेसिव स्टोरी थी दैट वाज मयंक अग्रवाल। KL राहुल तो रन बनाते हैं लगातार 3 सीजन, 500 से ऊपर, एंड ही इज बीन आउटस्टैंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट इशू था टुवर्ड्स द एंड कि थोड़ा धीमे हो रहे थे, क्योंकि ये वही तो खिलाड़ी है जिसने कितनी 69 गेंदों में 132 बना दिए थे। दैट वाज अगेंस्ट RCB। और ये वही खिलाड़ी है जो मतलब ऑलमोस्ट रन बॉल खेल रहा था, थोड़ा सा ऊपर, मतलब दैट जस्ट डिडंट मेक सेंस। तो जब टीम अच्छा नहीं करती तो कई बार कप्तान को ये एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, एक नया रूप अपनाना पड़ता है, एंड दैट आई थिंक got to him in the end, but Mayank was absolutely outstanding. So was Nicholas Puran. Chris Gayle जितनी देर के लिए आए बड़ा अच्छा धमाका करके गए। एक मैच तो बहुत अच्छा खेले जहाँ 99 बनाया उन्होंने, which was against RR। राजस्थान के सामने वो 99 रन बनाए, लेकिन कई जगह बहुत अच्छी पिटाई की, कई जगह थोड़ी सी ओके की। सो he's been okay, he's universe boss। गेंदबाजी में दोनों लेग स्पिनर्स ने अच्छा किया, सारे मैच नहीं खेले दोनों लेग स्पिनर्स। मुरुगन अश्विन अंदर बाहर होते रहे, पर रवि बिश्नोई वाज वेरी गुड, शमी वाज आउटस्टैंडिंग, अर्शदीप शुरू में नहीं खेल रहे थे पर फिर अच्छा किया, फिर एंड में ड्रॉप भी हो गए। दैट्स बीन अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। दीपक हुडा टुवर्ड्स द एंड उन्होंने अच्छा काम किया। तो कुल मिला के देखें तो सीजन उतना खराब नहीं था, पर आई डोंट नो, ग्लास आधा भरा है आधा खाली, आई डोंट नो। एक्चुअली क्वालिफाई कर जाते तो मैं कहता ग्लास आधा भरा है, क्वालिफाई नहीं किए तो मैं आई एम टेम्प्टेड टू से कि ग्लास थोड़ा सा खाली है, क्योंकि अभी 11 जो नहीं ढूंढ पाना ना इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी यार। कि अगर आपकी 11 जो आपको नहीं पता कि सही क्या है, एंड इफ इट्स टेकिंग टू मच टाइम, यू नो दैट यू नॉट रियली स्टार्टिंग ऑन द राइट ट्रैक। सो दैट्स बीन द प्रॉब्लम। बिगेस्ट गेन की बात करते हैं। बिगेस्ट गेन मेरे विचार में यार रवि बिश्नोई और मयंक अग्रवाल में से मैं चुनना चाहता हूँ, मयंक की तरफ जा रहा हूँ। मयंक अग्रवाल वॉज आउटस्टैंडिंग मैन। रवि बिश्नोई भी बहुत अच्छे थे, पर मयंक ने जिस अंदाज में बैटिंग की है ना, ही वॉज अ रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स। हम सब ने सोचा था टू बी फेयर कि इनका साल अच्छा रहेगा, या अच्छा खेलेंगे, बिंदास खेलेंगे, बेबाक खेलेंगे, लेकिन इतना अच्छा खेलेंगे कि ओवर शेडो कर जाएंगे अपने साथी को। और KL राहुल जब अच्छी फॉर्म में होता है तो वो अच्छों को ओवर शेडो कर देते हैं, पर मयंक अग्रवाल ने इनको ओवर शेडो किया यार। जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग किया, जिस अंदाज में ये खेले हैं, he's been absolutely outstanding, so he will be my biggest gain। क्योंकि आने वाले समय में भी अगर रिटेंशन की बारी आएगी ना, तो मैं इनको जरूर रिटेन करूंगा।
मैं दोनों ओपनर्स को रिटेन करना चाहूँगा। शामी के साथ तो मेरे 3 इंडियन रिटेंशन रहेंगे, लेकिन मयंक अग्रवाल ये वाला जो साल था ना, इनको बहुत ऊंचाइयों पर लेके गया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट चॉइस है ज़रूर, पर वैसे सिंपल भी है। ऑरेंज कैप उनके सर पे, कप्तान वो है, कीपर वो है। कमाल लाजवाब राहुल इज डेफिनेटली माय मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर किंग्स 11 पंजाब इन IPL 2020। और अच्छा खेले हैं यार, मतलब अच्छा खेले हैं, जिस तरीके से खेले हैं, कंसिस्टेंटली खेले हैं। के फॉर KL राहुल की जगह के फॉर कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं आप। कमाल लाजवाब तो ये है ही इज़ बिन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके से खेलते हैं ये, बार बार हम सबको ये बताते हैं कि टेक्निक लिबरेट्स यू, इट डजंट टाई यू डाउन, इट डजंट पुट शैकल्स ऑन यू। ये आपको धीमा नहीं करती, आपको तेज़ बनाती है, आज़ाद बनाती है। सो मेरे तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर पंजाब हैज़ टू बी कमाल लाजवाब राहुल। कैप्टनसी की बात करते हैं। अब कैप्टनसी में भी तो कमाल लाजवाब ही थे, लेकिन इसमें कमाल लाजवाब की आई वॉज 50-50, क्योंकि जो अगर आप 11 नहीं ढंग से चुन पा रहे तो इसका कुछ ब्लेम तो आपको भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा। सो आई एम श्योर ये टीम मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, पर यू नो यू ऑल्सो प्ले अ पार्ट। सो दैट इज़ एन इशू कि थोड़ा सा टाइम लगा वो समझने में। कप्तानी इन टर्म्स ऑफ बॉलर मैनेजमेंट, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है, आई वॉज फाइन। बॉलर मैनेजमेंट जिस तरीके से इन्होंने बॉलर्स को चलाया, अच्छे तरीके से चलाया, कंसिस्टेंटली उन बॉलर्स को नहीं खिलाया शुरू में, पर जब खिलाना शुरू किया तो रवि बिश्नोई का अच्छे से इस्तेमाल किया, मुरुगन अश्विन का अच्छे से इस्तेमाल किया, शामी का अच्छे से इस्तेमाल किया। इनफैक्ट लेट मी जस्ट से दिस कि जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता गया ना, आगे की तरफ चलता गया, राहुल की कप्तानी बेहतर होती है। एंड दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि कभी कप्तानी IPL की नहीं, पहली ये साल था। शुरू में थोड़ा सा आप कॉशियस रहते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं, लेकिन उसके बाद यू फाइंड योर फीट एंड दैट्स व्हाट इट डिड टुवर्ड्स द एंड। अच्छा होते गए जैसे जैसे मैचेस ज़्यादा खेलती रही है टीम। सो वेल डन KL राहुल पर अबाउट 7.5 on 10, 7.5 on 10 फॉर KL राहुल द कैप्टन। नॉट टू बैड, नॉट टू ग्रेट, इंप्रूवमेंट हो सकती है और इंप्रूवमेंट होगी भी, ऐसा मुझे लगता है। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीजन, दैट्स एब्सोल्युटली सिंपल। बहुत आसान सा ये जवाब है, सवाल है। सवाल जवाब क्या है? बड़ा सिंपल सा है यार। हमारे जनाब ग्लेन मैक्सवेल नॉट वेल यार, ऑल वॉज नॉट वेल, क्योंकि इनसे मुझे बड़ी उम्मीद थी। मुझे लगा था इनका ब्रेक थ्रू सीजन होगा, इस बार पिचेस उतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं होंगी, लेकिन वो अजीब से स्टांस के साथ खड़ा इन्होंने शुरू किया होना और रन बिल्कुल भी नहीं बनाया। और इतनी ख़राब चल रही थी बैटिंग से प्रदर्शन कि कई बार तो लग रहा था कि इररिस्पॉन्सिबल खेल रहे हो, कि भाई रन नहीं बन रहे, टीम फंसी हुई है, आराम से खेल लो। कई बार लग रहा था कि बैटिंग हो ही नहीं पा रही है, फ्लॉप चल रहे हैं क्योंकि फॉर्म नहीं है साथ में। पर कुल मिला के बैटिंग तो बहुत ही साधारण रही। मतलब इतने पैसे खर्च करके आप एक्वायर करते हैं एक अच्छे खिलाड़ी को, और वो अच्छा खिलाड़ी का बल्ला ना चले, देन यू फील कि नहीं है यार, क्योंकि सुपर ओवर में भी आप इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आई मीन वहाँ पे तो आप अपने सबसे अच्छे स्ट्राइकर को भेजते हो, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि ग्लेन मैक्सवेल को भेजे। तो मैक्सी वॉज इन माई ओपिनियन अ बिग 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 डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम किंग्स 11 पंजाब पर्सपेक्टिव। और आने वाला समय मुझे लगता है इनके लिए टफ होगा। ये जो 10-10 करोड़ की जो बोलियाँ लगी है ना, इट मे नॉट हैपन अगेन। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन सी टीम्स इनके पीछे भागती हैं, पर आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ये सीज़न मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए था, हुआ नहीं। 2021 के लिए सजेशंस क्या हैं? ये आखिरी कुछ सजेशंस की बात यही रहती है कि देखिए आपको बॉलिंग में इंप्रूव करना पड़ेगा। आपके जॉर्डन, कॉटरल, नीशम, हार्डस विलोइन, कोई भी रन अवे फास्ट बॉलर नहीं है अच्छा। कोई ऐसा नहीं है जो आपको डेथ में बॉलिंग करके दे, और अगर डेथ में आपको बॉलिंग नहीं मिलेगी तो आप समस्या आपकी बनी रहेगी। बाद में ज़रूर आपने रिकवर किया, लेकिन पहले 7 मैच में आप 3 ओवर में 54 रन खा रहे थे ऑन एन एवरेज। आई मीन 3 ओवर में 50 अगर आप खाते रहोगे तो फिर कहाँ से मैच जीतोगे यार? तो वो मुझे लगता है कि ओवरसीज़ रिक्रूट्स आपको हायर करने पड़ेंगे, किस तरीके से उनको टीम में लाना पड़ेगा। सो दैट आई वुड बी लुकिंग एट किस तरीके से मैक्सवेल की जगह अगर आपको कोई लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाए तो आप उनकी तरफ जाएँ। क्रिस गेल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या उनको आप लंबी रेस अगली IPL, उससे अगली IPL के लिए आप सोच सकते हैं, क्योंकि अगर ये बड़ा ऑप्शन होता है, जो कि हो सकता है, तो फिर यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अहेड कि अगले 3 साल आपके साथ कौन रहने वाला है। आई वुड नॉट रिटेन गेल, मैं जाने दूंगा। अगर रिटेन करना होगा तो मैं निकोलस पूरन को करूँगा। तो मेरे अगर रिटेंशन की बात करूँ तो गेल नहीं, राहुल, मयंक, पूरन, शामी, ये मेरे चार खिलाड़ी होंगे जिनके लिए या तो मैं रिटेन करूँगा या राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करूँगा। बाकी अगर कोई युवा दिख जाएगा तो मैं एक बार सोच लूँगा रवि बिश्नोई के लिए, मे बी अर्शदीप, दीपक हुडा, मुरुगन अश्विन, दीज विल मैं 2-3 अदर गाइज जिनके ऊपर मैं नज़र रखूँगा। पर फास्ट बॉलर तो मैं ओवरसीज़ पक्का खरीदूँगा, किस तरीके से मिल जाए आई विल बी एक्चुअली गोइंग फॉर इट, कितना ही महंगा क्यों ना। अब आपको क्या करना है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी बजानी और बताना है कि आपको मेरा ये जो एनालिसिस है सुपर ओवर में पसंद आया कि नहीं आया। नहीं आया तो बता दो, आ गया तो बता दो, क्या करना है पंजाब को ये भी बता दो। कमेंट का सेक्शन आपका है, भर दो।